ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर से सिया समुदाय में गहरा शोक और आक्रोश देखा जा रहा है। देश भर में लोगों ने अपनी संवेदना जताई और अमेरिका इजराइल द्वारा किए गए हमले की निंदा की। कई सिया संगठनों और धर्म गुरुओं ने खामेनेई को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक नेता बताया और इस घटना को गंभीर त्रासदी बताई। वहीं दिल्ली से सिया समुदाय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, इस वक्त पूरा आलम इस्लाम बल्कि हर वो इंसाफ पसंद इंसान जो किसी भी देश के सोवरेनिटी, उसके जो है खुद मुख्तारी, उसकी सालिमियत के लिए फिक्रमंद रहता है, वो आज के दिन गमज़दा है। दुनिया बहुत बुरे दिन देखने जा रही है। किसी भी देश के राष्ट्रपति को जो है वो उठा लिया जा सकता है, किसी भी हुकूमत को जो है वो बमों के ज़रिए से ख़त्म किया जा सकता है। अब इसी तरह के हालात जो है वो दुनिया और भी भयानक शक्ल के अंदर देखेगी। आज ईरान है, कल को तुर्किया होगा, फिर सऊदी अरब होगा और इसी तरह से एक एक करके हर एक की नौबत आएगी। ये बहरहाल इससे यही पैगाम मिलता है। रहा जहाँ तक जज्बात का ताल्लुक़, हमारे गम का ताल्लुक़, हमारे शोक का ताल्लुक़, तो हम इस बात के ऊपर गमज़दा हैं और बहरहाल अपने जज्बात का इजहार जो है वो हम कर रहे हैं। और हम आज ये पूरा फिलहाल अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन ईरान एंड इजराइल सपोर्टेड बाय यूएसए, इसे आप कैसे देखते हैं फिलहाल? इसे हम यही देखते हैं, मैंने जैसा कि अर्ज किया कि अब बहुत बुरे दिन जो है दुनिया देखने के लिए जा रही है और किसी भी देश की कोई अहमियत, कोई वक़ार, कोई हैसियत जो है वो नहीं रहेगी। जिसे अमेरिका चाहेगा वो जिंदा रहेगा और जिस हुकूमत को चाहेगा उसे निस्तो नाबूद कर देगा। शोक सभा यहाँ पर रखी गई है। जी, यहाँ शोक सभा थी, उसी में लोग शिरकत के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा कोई आप देखिए, लीडर हमारा आगा खामेनेई बहुत सादा जिंदगी गुजारने वाले और इस्लामी दुनिया के एक अहम और बड़े विद्वान की हैसियत से वो जाने और पहचाने जाते थे। उन्होंने जालिम के शर्तों के ऊपर जो है वो कभी सर तस्लीम नहीं किया। वो देश के जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोगों को जो है बम के ज़रिए से बर्बाद कर दिया हो, वो हज़ारों एटम बम रखे और दूसरा एक देश जो है वो शांति प्रिय, शांति के साथ जो है और एटम बम एटमिक उसके लिए जो है वो काम करे, तो उसे जो है वो न करने दिया जाए। जिसने तुर्किया, जिसने लबनान के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर न जाने कितने लाखों लोगों को जो है वो मारा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा शांति प्रिय देश है और वो जो है दुनिया के अंदर शांति कायम करेगा। और वो किस तरह की शांति कायम करेगा वो समझ में आ सकता, समझा जा सकता। ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अगर ये जवाब बंद नहीं हुआ तो ईरान एक ऐसी कार्रवाई देखेगा जो आज तक इतिहास में कभी नहीं देखी गई होगी। देखिए, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किया उसे इस तरह की करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिका याद रखे, वो दूसरी जंग यानी वर्ल्ड वार थी कि जो एटम बम के धमाके के ऊपर बंद हो गई थी, ये उसके ऊपर बंद नहीं होगी, ये पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी। देखिए, जिस तरीके से आज ईरान के सुप्रीम लीडर पर अटैक करके एक कायराना हमला करके उनको शहीद किया गया है, हम उसकी निंदा करते हैं और अमेरिका और इसराइल जैसे जालिम देशों से इससे ज़्यादा और तवक्को भी नहीं की जा सकती है, इसलिए कि ये जंग के उसूलों के भी खिलाफ है। जब मैदान में जंग चल रही होती है तो इस तरीके से किसी देश के सुप्रीम लीडर को शहीद कर देना ये इंसानियत के भी खिलाफ है। आयतुल्ला खामेनेई का हिंदुस्तान से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और हिंदुस्तान के और ईरान के दरमियान अच्छे रिश्तों के लिए उनकी कोशिशें हमेशा से रहीं और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम की आज पूरा समर्थन आप देख रहे हैं। जूक दर जूक लोग आज सुबह यहाँ पे जमा हो रहे हैं, जा रहे हैं अंदर, अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तानी आवाम का एक प्यार और मोहब्बत है जो आयतुल्ला खामेनेई के लिए था। ये हमारे कायद और शियत के रहबर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई कि जो शियत के पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के लिए मुस्लिमीन के लीडर थे और इनका ताल्लुक़ सिर्फ एक पॉलिटिकल लिहाज से नहीं था बल्कि हमारे
सियासी लीडर के साथ साथ दीनी लीडर भी थे और ये हमला एक शख्स पर हमला नहीं है बल्कि पूरे आलम इस्लाम पर हमला है। हम इस मौके पर अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी हुकूमत इस गंदे अमल की और इस आतंकवादी हमले की कि जो अमेरिका ने दहशतगर्दाना हमला किया है और दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट इसराइल और उसके साथ मिलकर अमेरिका ने, दोनों टेररिस्टों ने मिलकर जो हमला किया है, इसकी हमारी गवर्नमेंट निंदा करे। हम लोगों के लिए 3 दिन का ये सोग है, चूँकि हमारे लीडर, हमारे कायद का इंतकाल हुआ है और हम 3 दिन तक इसका सोग मनाएंगे।